कैसे हैं बच्चों। आशा है कि आप सभी मेरा वीडियो ज़रूर देखते होंगे। और आज का टेंस का जो है ये चौथा क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पहचान चिन्ह क्या है इन हिंदी में? जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ इत्यादि रहे तो समझ जाना है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इन इंग्लिश हम लोग कैसे जानेंगे? तो बोल रहा है कि आफ्टर एक्जुअलरी वर्ब, आफ्टर एक्जुअलरी वर्ब यानी एक्जुअलरी वर्ब के बाद वर्ब का चौथा रूप। और किस तरह का एक्जुअलरी वर्ब? तो यहाँ बोल रहा है कि इज एम आर, इज एम आर के बाद अगर वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ रहे तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए इसका टेबल देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में एम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में आर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज, ही, सी, इट और नेमिंग वर्ड किसी का भी नाम हो उसके बाद जो है इज लगता है या उसके साथ इज लगता है। दे के साथ आर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आर लगता है। अब कुछ नोट है, कोई खास नोट नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी नंबर पर्सन तथा सभी सेंटेंसेस के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो इस तरह हम लोग को क्या करना होगा कि V1, V2, V3, V4 और वर्ब का पांचवा रूप याद रखना पड़ेगा। इनके बिना आप टेंस या इंग्लिश में लिखना संभव नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर का जानना जरूरी है। सब्जेक्ट के बाद क्या है? एक्जुअलरी वर्ब इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। और पढ़ाना और जाना दो क्रिया है यहाँ, लेकिन यहाँ हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सी क्रिया का काम पहले हो रहा है। तो जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ देखिए, मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या होगा? आई होगा, मैं का आई होगा। और आई के साथ अभी हम लोग देखे हैं कि आई के साथ कौन सा एक्जुअलरी वर्ब का यूज होगा? तो एम होगा। तो यहाँ आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? एम। उसके बाद सबसे पहली क्रिया हो रहा है जाने का, तब हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। ठीक है, वह किताब पढ़ रहा है तो वह का क्या होगा? ही होगा। और ही के साथ क्या लगना है? ही के साथ इज लगना है। तो यहाँ क्या होगा? ही इज रीडिंग क्या पढ़ रहा है? किताब। हो जाएगा बुक। लेकिन यहाँ ए लगाना इसलिए कि एक समय में एक ही किताब पढ़ेगा। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। अभी इसी तरह ये 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस है, ये सभी आप बनाएंगे और कमेंट में ज़रूर आप लिखेंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। ये हम लोग चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? एक्जुअलरी वर्ब, उसके बाद देखिए नोट, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट होना जरूरी है स्ट्रक्चर में, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कि कैसे जो है इन इंग्लिश हम लिखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है क्योंकि स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई, और आई के साथ हम लोग लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं? एम। उसके बाद क्या है? एक ज्वेलरी वर्ब हो गया, नोट लगाना है।
नॉट। उसके बाद यहाँ जाना तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज। कॉलेज। वह घर नहीं जा रही है, तो वह का क्या हो जाएगा? सी। पहले सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या लिखना है? इज, एम, आर, इनमें से क्या लगेगा? इज लगेगा। और इसके बाद तो नोट कंपलसरी है चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सो नोट। फिर यहाँ पर है जाना, तो यहाँ हो जाएगा गोइंग। कहाँ? टू हाउस। टू हाउस। इस तरह आप तुम खाना नहीं पका रही हो इसका ट्रांसलेट करना है। अब आगे आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका इंट्रोगेटिव जहाँ रहा, ध्यान देना है कि वह एक ज्वेलरी वर्ब से शुरुआत होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब पहले एक ज्वेलरी वर्ब, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। और हिंदी में क्या रहेगा? क्या शुरू में रहेगा? इंग्लिश में एक ज्वेलरी वर्ब रहेगा। चलिए अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इंट्रोगेटिव जो है ऑलवेज एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होता है, और हिंदी वाले में क्या से शुरू होता है, तो समझ जाना कि इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब है कि यहाँ पर नोट नहीं होगा। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। मेन है इसका एक ज्वेलरी वर्ब, और हिंदी में क्या। चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ एक ज्वेलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ज्वेलरी वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ क्या लगने वाला है? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ यू होगा, तो यू के साथ आर लगेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? आर यू। उसके बाद जाना है, तो यहाँ लगा देंगे गोइंग टू। कहाँ जाने वाले हैं भाई? दिल्ली। दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए क्या वह खाना पका रही है, तो क्या यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सी होगा, सी। तो सी के साथ क्या लगना है? इज। यहाँ लगा देंगे इज सी। इज सी कुकिंग, कुकिंग फूड, ऐसे। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आइए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव का तो हम लोग जान ही चुके हैं कि एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होगा, और हिंदी में क्या होगा? क्या। लेकिन यहाँ नेगेटिव में क्या होगा? नोट लगा हुआ रहेगा, और हिंदी वाले में भी क्या लगा हुआ रहेगा? नहीं। तो दो तरीका है पहचानने का। आइए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ज्वेलरी वर्ब लगना है, तो आपका होगा यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर। यहाँ लगा देंगे आर यू। आर यू। यहाँ बोल रहा है अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना का होगा रीडिंग यहाँ। लेकिन उससे पहले हम लोग लगाएंगे नोट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगना है? नोट लगना है। रीडिंग इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद उसी तरह ये है क्या वह खाना नहीं खा रही है, ये सभी बनाइए। क्या वे लोग घर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ मेन क्या है स्ट्रक्चर में कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक ज्वेलरी वर्ब लगाना है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ज्वेलरी वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, फिर बिफोर लगा देना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लगा दिए, फिर यहाँ नोट लगा सब्जेक्ट के बाद, फिर यहाँ बिफोर लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा इंग्लिश बुक। तो इस तरह आप लोग को ट्रांसलेट करना है। आइए आते हैं हम लोग WH इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। तो WH में क्या होता है ना कि WH में हिंदी में बीच में कहाँ, कैसे, क्यों, किस जगह, है ना, ये सब जो है रहेगा। तो इससे पहचान लेना है कि ये जो है WH इंट्रोगेटिव। और WH वर्ड के साथ ऑलवेज एक ज्वेलरी वर्ब जो है साथ में रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तब बिफोर होता है, तब ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या पहचानना होगा? WH, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग को देखना है। तो पहले WH वर्ड, तो कहाँ का क्या हो जाएगा?
तो वेयर, वेयर लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा इज एम आर, वह है, और वह का होता है सी, तो सी के साथ लगेगा इज। वेयर इज सी, वेयर इज सी गोइंग, वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। फिर यहाँ पर देखिए वे लोग किस जगह क्रिकेट खेल रहे, तो किस जगह, किस जगह का क्या होता है, एट वाट प्लेस, एट वाट प्लेस, एट वाट प्लेस हो गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। अब वे लोग के साथ क्या लगना है, आर लगना है, चूंकि वे लोग का क्या होता है दे, तो दे के साथ आर लगेगा। तो जगह एट वाट प्लेस आर दे प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखें स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद एक ज्वेलरी वर्ब लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद V4 लिखे, तब ऑब्जेक्ट लिखे। तो इस तरह जो है आप लोग ट्रांसलेट करिएगा। वह कब दिल्ली जा रही है, वह कौन सा ड्रेस खरीद रही है। अब लास्ट जो है सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर कर रहा है पहले WH वर्ड्स, फिर एक ज्वेलरी वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, V4, तब ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना होता है, WH वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर में WH वर्ड है, तो क्यों का हम लोग लिखेंगे वाई, वाई हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के साथ क्या लगेगा इज, तो वाई इज सी गोइंग। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या लगाएंगे नोट, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या होगा जाना का यानी V4 लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा गोइंग। कहाँ जाना है भाई, तो रांची, तो गोइंग टू रांची। ऐसे राम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, वाई, और राम थर्ड पर्सन है तो इसके साथ तो इज लगना है, राम इज, वाई इज राम। उसके बाद यहाँ नोट लगाना है, नोट, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है। पढ़ना का होगा रीडिंग, रीडिंग क्या, तो इंग्लिश, इंग्लिश। इस तरह बच्चों सभी का ट्रांसलेट करना है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।